आर्मी के, जल सेना, थल सेना, वायु सेना की इतने अधिकारी जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं हमारे बॉर्डर्स पर, जो महीनों समुद्र में धरती देखे हुए बीत जाते हैं, समुद्र में नेवी के अधिकारी। लेकिन वो कहाँ कमजोर होता है? वो नेवी का अधिकारी पाकिस्तान से नहीं कमजोर होता, चाइना से नहीं कमजोर होता, डोकलाम में नहीं कमजोर होता, सर्जिकल स्ट्राइक में कमजोर नहीं होता, बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कमजोर नहीं होता, लिट्टे से लड़ते हुए नहीं कमजोर होता, एसपीजी में रहते हुए नहीं होता, किसी भी विधा में देख लें वो नहीं कमजोर होता। वो कमजोर होता जब उसकी पत्नी झूठा केस लगाती है। महिलाएं न्याय मांगती हैं कि 498, 406 में न्याय चाहिए। क्या जब क्वेश्चनिंग होती है 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख और मकान लेके, क्या क्वेश्चनिंग में न्याय मिल पाता है? क्या वो न्याय है? वो सौदा है, वो सौदेबाजी है। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ऐसा बना लिया है, जाके लड़की भेजी, लड़की बुलाई, लड़की अब यहाँ कमा रही है अपना, माँ बाप पे केस, सब पे केस, एक केस, पूरा पैकेज 498, 465, उसके 10 दिन बाद DV एक्ट का केस, उसके 10 दिन बाद 125 CRPC का केस, उसके बाद प्रॉपर्टी का केस, उसके बाद और केस। ससुर के ऊपर आरोप लगता है कि इसने अपनी बहू का हाथ पकड़ के बाथरूम में खींच लिया। ससुर कहता मेरी तो बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान। वो कमरे में जाता है, कमरा बंद करता है, चादर लटकाता है, गले में बांधता है और अपने को खत्म कर लेता है कि मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक सास बेड पे पड़ी है, इलाज से चल रही, अपनी सांसें गिन रही है, उसकी सांसें भी आप नहीं लेने देना चाहती हैं। मतलब बहू आपको बना लिया, आपकी आरती उतार के घर में ले आई और आप आ गई सम्मान से, आपके पैरों में महावर लगा के, आपको लक्ष्मी बना के, फूलों से सजा के ले आए, आपको डोली में बिठा के, फिर आप हमें जिंदा भी नहीं रहने देना चाहती। वो पैर वाली है क्यों सास? वो विकलांग क्यों नहीं? उसके पैर क्यों नहीं कट गए? रेलवे में पैर कट जाते तो हाथ से धक्का मार दिया, हाथ भी नहीं तो सिर से धक्का मार दिया। अरे साहब, कितने केस है जिनमें पैरालिसिस पेशेंट को मुल्जिम बना दिया। क्या कह के? पता, लंदन बैठी हुई ददिया सास को मुल्जिम बना दिया। क्या कह के? फोन करती थी मेरे को लंदन से और कहती थी अपने पोते की अब की अच्छी शादी कराऊंगा, अब की दहेज अच्छा नहीं मिला। वहां से बैठी हुई, अरे 80 साल की दादी जो लंदन में रह रही है, वो इंडिया का दहेज पहुंच जाएगा क्या वहां? आज की महिलाएं कुछ तथाकथित क्या कर रही हैं? जरा सी बात हुई, तुरंत वीडियो कॉलिंग, हेलो, बस जी फोन उड़ने लगे। माँ के पास, मौसी के पास, चाची के पास, चाचा अगर कहीं पुलिस में है तो पूछो ही मत साहब क्या हाल है, और कहीं किसी के पास कुछ है तो पूछो ही मत। ऐसे फोन उड़ेंगे, घर बर्बाद हो जाए। लेकिन बहुएं आके उस माँ बेटे को, रिश्ते को ऐसी चटनी बनाती हैं, ऐसी चटनी बना। पहले तो चटनी सिलबट्टा से बनती थी तो थोड़ा रह भी जाता था, आज तो मिक्सी से बनती है चटनी। चट 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 चलती है मिक्सी, खच 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 कर निकाल के डाल दी जाती है। यही रिश्तों का हो रहा है। रिश्ते खत्म हुए आज के इन कानूनों के दुरुपयोग से। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। 498 को लेकर जो डॉक्टर AP सिंह साहब के साथ हमने वीडियो बनाए थे, दहेज एक्ट को लेकर वीडियो बनाए थे, निश्चित रूप से आपने देखा था, आपने बड़ा सराहा था और लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर AP सिंह को आप दोबारा से बात करने के लिए अपने मंच पे, यानी कि लीगल रिपोर्टर के मंच पे लाएं, जिससे कि हम समझ सके कि हमको अगर कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तब हमारे पास क्या विकल्प होंगे। आप भी जान रहे हो, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 498A या इस तरह के मामलों की बाढ़ आ गई है देश में। लगातार हर दूसरे तीसरे केस 498 के बनाए जा रहे हैं, जहां पति और उसके परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते की अगर बात करें, जब मैं आज वीडियो इसको कर रहा हूं, तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर विभिन्न हाई कोर्ट, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इतने बेहतर जजमेंट दिए हैं जहां 498A की धज्जियां उड़ाई हैं। तो आज इन्हीं 6 विषय हैं, यानी कि ये जो जजमेंट आए हैं जिसमें 498A को 0 किया है हाई कोर्ट ने, उन पे आज हम खास बात करेंगे। डॉक्टर AP सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर AP सिंह साहब को आप जानते ही हैं, लगातार बड़ी प्रैक्टिस है और जो आदमियों के लिए, यानी कि आपको याद होगा पुरुष आयोग के लिए एक लंबी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो एक छोटी सी ब्रीफ आपसे
चाहूंगा इस 498 के कानून, बाढ़ आ गई है, बाढ़ की तरह बह रहे हैं और लगातार केसेस। बहुत संक्षिप्त में आपका एक हम पहले ये टिप्पणी चाहेंगे। देखिए 498 406 का इतना मिसयूज हुआ, इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक मत से एक आवाज के साथ आवाज देनी पड़ी। हर व्यक्ति चाहता है बहन बेटियों की सुरक्षा संरक्षा, बहन बेटियां ही बहू बनकर आती हैं हमारे घरों में, लेकिन जब इन धाराओं का मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, जब 498 में डिस्प्यूट है पति पत्नी का, देवर जेठ सास ससुर ननद नंदोई चचिया ससुर ददिया सास, 80-90 साल की बुजुर्ग महिला जो दादी है, वो दादी होना अभिशाप है क्या उसके लिए कि वो उस घर की दादी है? क्यों उसने अपने नाती पोते तक पैदा करवा दिए अपने बेटों से? ऐसे में उन्हें मुलजिम बनाया जाता है। कोई जो चाची आई है, जो मौसी आई है, जो बुआ है, जो भाभी है, वो भी तो किसी घर की बेटी है, वो भी तो कहीं से आई है इस घर में, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, रीत है, रिवाज है, विवाह संस्कार है, तो इसलिए वो आई है। अब आने के बाद उसे मुलजिम बनाया जाए, वो गर्भावस्था में कोर्ट में जाए, ट्रायल में जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश, इन हाई कोर्ट्स में अपनी एंटीसिपेटरी बेल की तलाश करे, एंटीसिपेटरी बेल कराने के लिए जाए, वकीलों के पास जाए, बैग भर भर के नोट लेके वकीलों के पास जाए। इतना उसने शादी में लड्डू नहीं खाया, इतना दहेज नहीं मिला, जितने भर भर के नोट वकीलों को देना पड़ा। महिला को अभी भी पूरे अधिकार दिए गए, महिला को मजबूत अधिकार दिए गए, नो डाउट इन दिए जाने चाहिए हमारे देश में। मोदी जी ने 30% आरक्षण महिलाओं को संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब में दे दिया। दिल्ली जिस राज्य की बात करते हैं, यहाँ से 2-2 महिला सांसद हैं हमारी, 2-2 महिला सांसद, छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या कानूनों के दुरुपयोग में सांसद नहीं फंस रहे हैं? IAS IPS नहीं दुरुपयोग फंस रहे? मैं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं जाता हूं आर्मी के, जल सेना, थल सेना, वायुसेना की इतने अधिकारी जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं हमारे बॉर्डर्स पर, जो महीनों समुद्र में धरती देखे हुए बीत जाते हैं, समुद्र में नेवी के अधिकारी। लेकिन वो कहां कमजोर होता है? वो नेवी का अधिकारी पाकिस्तान से नहीं कमजोर होता है, चाइना से नहीं कमजोर होता है, डोकलाम में नहीं कमजोर होता है, सर्जिकल स्ट्राइक में कमजोर नहीं होता, बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कमजोर नहीं होता, लिट्टे से लड़ते हुए नहीं कमजोर होता, SPG में रहते हुए नहीं होता, किसी भी विधा में देख लें वो नहीं कमजोर होता। वो कमजोर होता जब उसकी पत्नी झूठा केस लगाती, जब उसके भाई पे, जो भाई उसका प्यारा होता है, जब उस पर उसकी पत्नी आरोप लगाती है कि तेरे संबंध तेरी भाभी से हैं। अरे भाभी जाने, भैया जाने, माँ बाप जाने, लेकिन आरोप आता है घूम फिर के। इन आरोपों के बाद केस रजिस्टर्ड होता है 498 406 का। और मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, महिलाएं न्याय मांगती हैं कि 498 406 में न्याय चाहिए। क्या जब क्वेश्चनिंग होती है 20 लाख 25 लाख 10 लाख और मकान लेके, क्या क्वेश्चनिंग में न्याय मिल पाता है? क्या वो न्याय है? वो सौदा है, वो सौदेबाजी है, वो धंधा है। किसके नाम पर? कितने ऐसे में परिवार, मैं ये कह नहीं रहा टोटल मिसयूज होता हो, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ऐसा बना लिया है, जाके लड़की भेजी, लड़की बुलाई, लड़की अब यहां कमा रही है अपना, माँ बाप पे केस, सब पे केस, एक केस पूरा पैकेज 498 406 उसके 10 दिन बाद DV एक्ट का केस, उसके 10 दिन बाद 125 CRPC का केस, उसके बाद प्रॉपर्टी का केस, उसके बाद और केस और केस। शर्म तब आती है, अवस्थी जी आप बहुत पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने पत्रकार हैं, आप लिखा है शर्म तब आती है जब घर की बहू अपनी ही बच्ची से झूठा पॉक्सो केस लगवा देती है, 377 का केस लगवा देती है, 376 का झूठा केस लगवा देती है। कहां जाए? कितने लोग आत्महत्या करते हैं इस देश में? 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, बताते नहीं है, ये आंकड़े नहीं लिखे जाते। ससुर के ऊपर आरोप लगता है कि इसने अपनी बहू का हाथ पकड़ के बाथरूम में खींच लिया। ससुर कहता मेरी तो बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान। वो कमरे में जाता है, कमरा बंद करता है, चादर लटकाता है, गले में बांधता है और अपने को खत्म कर लेता है कि मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे चौकी जाऊंगा, मैं क्या मुंह लेके जाऊं। इतनी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं इसीलिए क्योंकि पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष के लिए हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष के लिए हेल्प डेस्क है, थाना, पुरुष के लिए फास्ट कोर्ट, कहीं कोई कुछ नहीं। महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो चीजें हैं जीवन की, इन चीजों को कौन समझ पा रहा है? अब मैं थोड़ा सा आपको इस पक्ष तो आपने बता दिया, लेकिन अब मैं आपको आप ही के पक्ष की बात बताने जा रहा हूं।
और ये इंपॉर्टेंट इसलिए जी है बताइए। कि मेरे सामने जो हाई कोर्ट के जजमेंट है, मैं सबसे पहला जजमेंट से शुरू करता हूं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट। झूठी एफआईआर पर 1 लाख का जुर्माना वाइफ पर किया। हाईकोर्ट ने कहा, while questioning the cruelty FIR, Justice Nidhi Gupta said the sanctity of law, its legal process and in provision which are enacted to mitigate suffering cannot be allowed to be bluntly misused as a tool for setting personal scores. In the present case, the impugned FIR is a gross abuse of the process of law. इसमें डॉक्टर साहब क्या हुआ था? सास ससुर दोनों बेड रिडन सास ससुर थे, चल नहीं सकते थे, और उनके खिलाफ एफआईआर करा दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना। डॉक्टर साहब, हाईकोर्ट के जजमेंट पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो नया परिवर्तन है, बदलाव, ये तो जीत है, देश की जीत है। क्योंकि जो एक सास बेड पे पड़ी है, इलाज से चल रही, अपनी सांसें गिन रही है, उसकी सांसें भी आप नहीं लेने देना चाहती हैं। मतलब बहू आपको बना लिया, आपकी आरती उतार के घर में ले आई और आप आ गई सम्मान से, आपके पैरों में महावर लगा के आपको लक्ष्मी बना के फूलों से सजा के ले आए, आपको डोली में बिठा के, फिर आप हमें जिंदा भी नहीं रहने देना चाहती, आप हमें हॉस्पिटल में भी मरने नहीं देना चाहती। आप सोचती आई हूं मैं तो आत्महत्या कर लूं। एक रिवाज थी अवस्थी जी, प्राचीन, अभी भी चलती है। अब शहरों में मटके के साथ होती, कुआं होता था गांव में, एक कुआं होता था, कुआं बारा बोलते थे उसको, कुछ शब्द अलग हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। जहां से मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में जो रीति रिवाज कुआं होता, दूल्हा शादी के लिए लड़का जब निकलता था काशी पढ़ता था, यानी कि पढ़ाई कर क्या, फिर वो पैर लटका के माँ कुएं पे बैठ जाती थी, माँ कुएं में पैर लटका के बैठ जाती थी, आधा इधर आधा उधर। वो क्या था? वो इसी 498 406 का काट था कि हे बेटा, तू अपनी बहू लेने जा रहा है, अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। वो कहती थी, माँ क्या मेरी जरूरत है तेरे घर में या नहीं? अब तेरी रानी महारानी पटरानी जो आ रही है वही घर चलाएगी कि मेरी भी अभी जरूरत है? बेटा कहता, नहीं माँ, तेरे बिना घर कैसे चलेगा, तू ही घर चलाएगी। वो आता लड़का, उसे उठाता कुएं से, मतलब डूबने से मरने से, कुआं एक मरने का सेंटेंस था, तो वो उठाता माँ को गले लगाता, माँ को अपने घर भेज देता कि माँ तू आराम से रह चल के घर में, अब मैं बारात लेकर जा रहा हूं, अब मैं घुड़चढ़ी करूंगा, अब मैं घोड़े पे बैठूंगा, अब मैं सिंहासन पर बैठकर बहू लेने जाऊंगा। ये कंसेप्ट था, एक वादा था जो समाज में चल रहा था। आज उस वादे के खिलाफ यह है कि शादी आई तो अब कुआं ढूंढे सास, ददिया सास तो मरी जाए, जिंदा ही ना रहे, बहू आ गई है, बहुत हाई प्रोफाइल बहू है। अरे आज के समय में अब पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही है, प्राचीन समय पढ़ाई उतनी नहीं थी महिलाओं के साथ। डॉक्टर साहब, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में देखिए, द पिटिशनर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ऑफ द कंप्लेनेंट बीइंग 100% disabled, even unable to walk, and as such for them to accomplish their day-to-day function would cause them extreme hardship. What to talk abuse the complainant? आरोप बहू ने ये लगाया था कि पैर से धक्का मारा है, 100%। बस पैर से धक्का मार दिया। वो पैर वाली है क्यों सास? वो विकलांग क्यों नहीं? उसके पैर क्यों नहीं कट गए? रेलवे में पैर कट जाते तो हाथ से धक्का मार दिया, हाथ भी नहीं तो सिर से धक्का मार दिया। अरे साहब, कितने केस है जिनमें पैरालिसिस पेशेंट को मुल्जिम बना दिया। क्या कह के पता? लंदन बैठी हुई ददिया सास को मुल्जिम बना दिया। क्या कह के? फोन करती थी मेरे को लंदन से और कहती थी अपने पोते की अब की अच्छी शादी कराऊंगा, अब की दहेज अच्छा नहीं मिला। वहां से बैठी हुई, अरे 80 साल की दादी जो लंदन में रह रही है, वो इंडिया का दहेज पहुंच जाएगा क्या? वहां क्या दहेज यहाँ से कोरियर हो जाएगा? वहां क्या कमी है जो यहाँ किस लिए? लेकिन मुल्जिम बना दो कि बुला लूंगा मैं लंदन में बैठी दादी को, ना कोर्ट के चक्कर कटवा दूं, ना तिहाड़ में भिजवा दूं, ना 30,000 के चक्कर लगवा दूं, तो मेरा नाम भी बहू नहीं है। ये है सिस्टम, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट को आज सजग होना पड़ रहा है। गुजरात हाईकोर्ट के एक सेकंड जजमेंट की लाइन में आपको पढ़ दूं। While tolerance should be foundation of a sound marriage, but often in such cases it is found that family of the wife makes a mountain out of a mole। मतलब हाईकोर्ट ने कहा छोटी सी बात थी, तिल का ताड़ आपके परिवार लोगों ने बना दिया और
फर्स्ट हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट 44 पेज के जजमेंट में लिखा कि फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द वाइफ, हर पेरेंट एंड हर रिलेटिव ऑफन इन्वॉल्व अप्रोचिंग द पुलिस बिलीविंग इट टू बी दी पेंसिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम। मतलब जरा से ट्रिवियल इश्यूज पे झगड़ा हुआ, आपने तुरंत पुलिस को एंगेज किया और उसके पूरे परिवार को टारगेट किया। हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है सर। देखिए, जो सही महिलाएं होती हैं, जो घर बसाती हैं, ऐसा नहीं कि परिवार में बर्तन नहीं खटकते, जब नया पैच होता है बर्तन भी खटकते हैं। वो महिला किचन में खड़ी होती है, अपने आंसुओं को पल्लू से पूंछती है, मुंह करती है और चाय बना के ले जाती है। हो जाती है डांट, हो जाते हैं परिवार में, तो वो ले जाके पहुंच जाती है, खाना बना के, बस बात खत्म हो जाती है। इसके अगेंस्ट आज की महिलाएं कुछ तथाकथित क्या कर रही हैं, जरा सी बात हुई तुरंत वीडियो कॉलिंग, हेलो, बस जी फोन उड़ने लगे। माँ के पास, मौसी के पास, चाची के पास, चाचा अगर कहीं पुलिस में है तो पूछो ही मत साहब क्या हाल है, और कहीं किसी के पास कुछ है तो पूछो ही मत। ऐसे फोन उड़ेंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। होता क्या है, मैं मोबाइल फोन को भी दोषी मानता हूं इसके लिए। आपकी डिबेट इससे हो रही अच्छी बात है, लेकिन इसमें है मिसयूज। पहले क्या था, चिट्ठी लिखी जा, तब फैमिली कोर्ट नहीं थी, तब डाइवोर्स इतने नहीं थे, तब डीबी एक्ट नहीं थे, तब तलाक के केस नहीं थे, मेंटेनेंस नहीं थे, 377 376 नहीं लगती थी, प्रॉपर्टी के मुकदमे नहीं पड़ते थे। तब क्या था, डांट हो गई, थोड़ी गलती हो गई, अब चिट्ठी आएगी तब लिखेगी तब डालेगी, बात खत्म। अरे में तो पति पति जहां मिले, नैन मटक्का हुआ, बात सारी खत्म हो जाती दिन की थी। बस सास भी सुबह उठती, बहू पैर छू ले तो बस बातें ही खत्म। क्या बात है, फिर तो सास ढिंडोरा पीटती रहती, मेरी बहुत अच्छी, मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरी बहू बहुत अच्छी। सास तो दीवानी होती है बहू के लिए, क्योंकि लड़के की पत्नी है। उस लड़के की पत्नी जिसको 9 महीने पेट में रखने के बाद कई सालों तक, शादी होने तक उसे अपने कलेजे से लगा के रखा, अपने दिल से लगा के रखा। वो भूखा हुआ तो माँ ने भी खाना नहीं खाया, वो प्यासा हुआ तो माँ ने भी पानी नहीं पिया। ऐसा माँ बेटे का रिश्ता। लेकिन बहुएं आके उस माँ बेटे को, रिश्ते को ऐसी चटनी बनाती हैं, ऐसी चटनी बना। पहले तो चटनी सिलबट्टा से बनती थी तो थोड़ा रह भी जाता था, आज तो मिक्सी से बनती है चटनी। चट 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 चलती है मिक्सी, खच 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 कर निकाल के डाल दी जाती। यही रिश्तों का हो रहा है। रिश्ते खत्म हुए आज के इन कानूनों के दुरुपयोग से। जो सही महिलाएं हैं वो आज भी अपने घर को बसाए बैठी हैं। कितने शराबी पति, मैं ये नहीं कह रहा सारे पति अच्छे हैं, कितने शराबी पति हैं, कितने कबाबी पति हैं, कितने घर का सिलेंडर बेच जाते हैं, बेचारी पत्नी संभालती रहती है, कितने ज्वेलरी बेच के चले गए, वो संभालती रहती है। मायके वाले पूछते हार कहाँ गया, रक्षाबंधन पे टूट गया था इसलिए रखा है घर में, इसलिए मम्मी पहन के नहीं आई। वो नहीं कहती मेरे पति ने बेचकर शराब पी ली, मेरे पति ने बेचकर जुआ खेल लिया। वो संभालती है इज्जत अपनी, ये संभालती है, ये उसकी परंपरा है। वो घर आज भी चल रहे हैं। और जिन्हें नहीं चलाना, जो मॉडर्नाइजेशन है, मोबाइल फोन का दुरुपयोग करते हैं, तुरंत चैटिंग हो जाती है, वो लोग डाइवोर्स की लाइन में खड़े हैं, मेंटेनेंस की लाइन में खड़े हैं और कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। ना उन्हें पति ही मिला, ना उन्हें परिवार ही मिला लिव इन में रहने के लिए। बुरा मत मानना अवस्थी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। वो महिलाएं इधर उधर ओए ओए होटल ढूंढती फिरती हैं 1 घंटे और 2 घंटे। वो वही महिलाएं हैं जो 1 और 2 घंटे के लिए होटल्स में, किसी होटल के नाम लेके उसकी बदनामी नहीं कर रहा, वो होटलों में जाके 1-2 घंटे के लिए अपना जिंदगी के वो क्षण पाना चाहती हैं जो उसे पति पूरे जीवन, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी पवित्रता के साथ उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन वो उन्होंने तोड़ लिए, वो तोड़ दिए, रगड़ दिए, मरोड़ दिए। वो भी धक्के खा रहा है, वो भी धक्के खा रहा है। देखिए आज के देश में पत्नी को पति मिल जाएंगे और पति को पत्नियां मिल जाएंगी, नो डाउट। लेकिन अगर बाई चांस 1 और 2 बच्चे हो गए छोटे, वो बच्चे जीवन भर के लिए नासूर बन जाते हैं, उनके लिए माता पिता नासूर बन जाते हैं और उन बच्चों का कोई देखने वाला नहीं। वो अपनी मस्ती में मोबाइल में मस्त, वो अपनी मस्ती में मोबाइल में मस्त। अभी मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता से जो ऑर्डर कराया, अभी पिछले शुक्रवार को ऑर्डर कराया, वो कितना जबरदस्त ऑर्डर था। उसमें मैंने मैटरनिटी लीव, क्योंकि जब पति पत्नी अलग हो गए, एक बच्चा एक के पास, एक बच्चा एक के पास, ऐसी स्थिति में पत्नी तो बच्चों को पाल लेगी क्योंकि उसे मेंटेनेंस मिल रही है, उसे अच्छी सैलरी मिल रही है, मिल रहा है वो। लेकिन पिता कहाँ से पाले, पिता अनस्किल्ड होता है बच्चों के पालने में, उसे अनुभव नहीं होता है। तो मैंने डाली पिटीशन, और बंगाल में ऑफिसर हैं वो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में,
और ऑनरेबल हाई कोर्ट को धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं उस ऑनरेबल हाई कोर्ट को जिसने आदेश किया कि पिता को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। पिता भी 82 दिन साल में बच्चे के साथ रहेगा और उसे पालेगा, पोसेगा, बड़े होगा। मैंने कहा जज साहब, इसको पति मिल जाएगा, इसको पत्नी मिल जाएगी, ये बच्चा बड़ा होगा, किसे याद करेगा, किसको भूलेगा, क्या याद करेगा, क्या देगा जीवन में, इसके लिए कौन है? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता है कि पति पत्नी का, एक परिवार का टूटना पूरे समाज और देश का टूटना होता है। ये बहुत आसान बात नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के ओरल रिमार्क के बारे में आपसे ये जिक्र करना चाहता हूं, जिसका कोट अनकोट मैंने निकाला है। वी कैन से दैट, ये एक हफ्ते पहले का ही है, we can say that 498 is being misused rampantly. We are having sympathy for the victim of the crime, but the fact remains that the provision in being misused. ये बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है और इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट इस पे सुनवाई कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट जो जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट है, मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें डेटरेंट कम से कम ये पैदा हो, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने न केवल पति के अगेंस्ट में झूठे मुकदमे को रद्द किया, बल्कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिला के खिलाफ 211 आईपीसी के अंदर, जिसमें falsely accused other of the committing an offense अगेंस्ट वाइफ, वो भी ऑर्डर दिया और ठोक के जजमेंट लिखा है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि पहले तो 498 को कंपाउंडेबल बनाए, इससे एक तो कम होगा, दूसरा कर्नाटक हाई कोर्ट ने 211 में प्रोसिक्यूट करने के लिए कहा, क्या आपको लगता है दो विषय से ये 498 कम हो सकता है, या ये फिर भी एक सामाजिक विषय है जिसको निपटाना बहुत मुश्किल होगा? नहीं, इससे बिल्कुल सुधार होगा। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं दो लोगों के। माननीय अर्जुन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे, राजीव गांधी के गुरु को, इंदिरा गांधी के साथ, जो भी कह सकते हैं, देश जानता है उन्हें, देश जानता है। और उन्होंने भिंड और मुरैना के इतने डकैतों का समर्पण कराया, वो उनकी दरियादिली बताता है। सोचिए आप कितना बड़ा दिल रखते होंगे, जो डका समर्पण करा दिया, हथियार लेके पहुंच गए। वो व्यक्ति, बेटे की बहू मुरादाबाद में शादी, वो जा भी नहीं पाए उसमें, वहां से कुछ ही दिन बिगड़े, मुकदमा दर्ज होता है, बेटा, उसकी बहू, पत्नी तो सब ही हैं, लेकिन साथ में ददिया ससुर जो कि अर्जुन सिंह थे, उनका भी नाम शामिल कर दिया गया एफआईआर में। साधन ददिया ससुर अर्जुन सिंह, ना तो लिखा मुख्यमंत्री, ना लिखा केंद्रीय मंत्री, बस जी पत्ता लिख दिया गया, एफआईआर हो, वारंट इश्यू हो गए। जब वो पते पर पहुंचे तो वहां लिखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े पद, समझ गए ये अर्जुन सिंह। अब साहब एसपी साहब आए, गए वहां अंदर, साहब क्या करें, एफआईआर हो गई है। उन्हें पता भी नहीं कब शादी हुई, क्या शादी हुई, क्या राजनीति में उस समय बहुत बिजी थे, वो उस समय उनका प्राइम टाइम था लाइफ का। अब समझिए, उन्हें भी ये रिकॉर्ड की बात है, उस समय उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल नहीं चलती थी, उस समय उन्हें भी अरेस्टिंग स्टे लाना पड़ा। मेरे पिताजी के बहुत खास मित्र थे, इसलिए मेरे पिताजी को भी उसमें संलिप्त होना पड़ा। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने की वजह से, समझिए, पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन्हें भी उसमें दौड़ भाग करनी पड़ी। ये कितनी छोटी बात है। नरेंद्र चंचल, बड़े गायक, दुर्गा जागरण के भव्य, क्या कमी उनके पास, जो हर रात के, हर घंटे के बुकिंग, 1 साल तक की बुकिंग होती है नरेंद्र चंचल जी के पास। लेकिन उनकी बहू ने क्या आरोप लगाया, बेटे की बहू ने, गाड़ी मांगते हैं। अरे साहब, नरेंद्र चंचल तो वो चीज है जो किसी के जागल में जाए और गाड़ी से कोई मना ही नहीं करेगा। ऐसे मतलब आप समझिए, उसका विकृत रूप है। और क्या आरोप, हमें वही लात मार के निकाला, बाहर भगा दिया। नरेंद्र चंचल नामी गिरामी व्यक्ति, तो लोगों को जो नाम है, इज्जत है, उसका भी फायदा ये दहेज के केस में आने वाली बहुएं उठाती हैं और मिसयूज करती हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, 2 लोगों की बेंच थी। अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट था, क्वेश्चन करी, अचिन गुप्ता को फायदा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद को 3 मई का जजमेंट था, जिसमें कहा आप जो नया एक्ट लेके आए
यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS, उसमें 85, 86 का रेप्लिका 498 कर दिया आपने। 498 का हूबहू 85, 86 कर दिया, और संसद से सुप्रीम कोर्ट आग्रह करती है कि वो कुछ करे। लेकिन 1 जुलाई 2024 का जब एक्ट आया तो 85, 86 बिल्कुल एज इट इज छपा हुआ है। 85, 86 में अंतर यह कर दिया कि पहले क्रूएल्टी को परिभाषित 498 में किया था, उसका एक नया सेक्शन बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का क्या, जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि एक कॉपी संसद को भेजो, गृह मंत्रालय को भेजो, सबको भेजो, और इसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो फिर करेगा कौन डॉक्टर साहब? भाई सुप्रीम कोर्ट जगा सकती है, अलार्मिंग घंटी बजा सकती है, आप उस पर डिबेट करके पूरे देश का मत ले सकते हैं। हम उस पर एक एडवोकेट होने के नाते 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, अपना अभिमत रख सकता हूं, लोगों को जागरूक कर सकता हूं, लोगों की शोर बढ़ा सकता हूं, यही कर सकता हूं। हमारा जब इतिहास, आपका इतिहास और अन्य सुप्रीम कोर्ट का इतिहास 2023 और 24 को लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा इन्होंने आवाज उठाई। जब भारतीय न्याय संहिता आई तब भी 85, 86 को हूबहू के खिलाफ आवाज भी उठाई। लेकिन ये जो बीज बोया जा रहा है इसमें बचेगा कोई नहीं, ये ऐसा अपराध बना दिया गया। घर में देखिए अब है क्या, अगर कोई पति पत्नी शादी करते हैं, पहली बात अगर कोई अपने बेटे की शादी ना करे तो कहा जाएगा रडुआ घूम रहा है। माँ से कहेंगे लोग बाप के, इसकी शादी नहीं हो रहा है, ये तो रडुआ रपेला घूम रहा है, एक आरोप। अब माँ बाप ढूंढ के उसकी शादी करते हैं, शादी कर दी साहब, अब शादी कर दी और शादी करके उसके बच्चे ना हो तो लोग क्या कहेंगे? महिला को, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि आपकी डिबेट में कहेंगे लोग, उस महिला को 4-5 साल बच्चे ना हो, 6 साल, कहेंगे बांझ है, इसका चेहरा मत देखो, सुबह इसका मुंह मत देखो। ये हमारा समाज है, ये वो समाज में हम जीते हैं। किसका किसका मुंह रोकोगे? पूरा मोहल्ला बोलने लगेगा साहब ये वही समाज है जिसने सीता को गर्भवती अवस्था में भी भिजवा दिया था। अगर उन्हें आश्रम न मिलता वाल्मीकि का तो सीता को तो जंगली जानवर नोच के खा जाते, लव कुश का जन्म भी नहीं होता और वो खत्म हो जाती। लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी जो जंगल में भी महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें डकैत कहा गया, लोगों ने क्या क्या कहा, किसी ने कोई जाति से जोड़ा, लेकिन वो भगवान महर्षि वाल्मीकि हैं। आज अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना तो महर्षि वाल्मीकि के नाम का एयरपोर्ट मोदी जी को बनाना। मुझे पूरी उम्मीद है एक बार पुरुष आयोग के लिए आपने जिस तरह जंतर मंतर पे एक बड़ा कर दिया था 498 के खिलाफ भी, जिस दिन आप एक हुजूम के साथ आ जाएंगे, निश्चित रूप से संसद को भी ये सोचना पड़ेगा कि इस कानून के दुरुपयोग को अब रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।